Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of cell. हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं. और टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन राइबोसोम. हम अब राइबोसोम को डिस्कस करेंगे. राइबोसोम की एक बात याद रखिएगा, ये बेसिकली नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और ये क्या कहते हैं प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल, प्लांट सेल. और ये भी याद रखिएगा ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी है, दोनों सेल्स में प्रेजेंट है. हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम और यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम में डिफरेंस जरूर होता है. तो क्या डिफरेंस है, कैसे है, वो बाद में देखेंगे. क्लियर. और राइबोसोम की जब मैं बात करूंगा इसके स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात याद रखिएगा, ये सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. ना इसके ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन है, ना ये डबल मेम्ब्रेन है. दिस इज जस्ट ग्रैनुलर सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. ओके, अब हम इसको रीड करना शुरू करते हैं. आर लिविंग सेल्स कंटेन राइबोसोम्स. हर सेल के अंदर राइबोसोम होगा. उसकी रीजन है ना, जो राइबोसोम्स है ना, दे आर द यू कैन से प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरीज. ये प्रोटीन को बनाने वाली मशीनरीज हैं. तो जाहिर बात है कोई भी सेल है, एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, फंगल सेल है, एल्गल सेल है, बैक्टीरियल सेल है, एनी सॉर्ट ऑफ सेल, एवरी सेल नीड्स द प्रोटीन. जब हर सेल को प्रोटीन चाहिए तो जाहिर बात है फिर प्रोटीन बनाने वाले क्या से मशीनरीज भी चाहिए और वो राइबोसोम्स हैं. चलिए, तो इसलिए दिस इज नेसेसरी फॉर एवरी सेल टू कीप द राइबोसोम. हर सेल के लिए जरूरी को राइबोसोम रखेगा. All living cells contain ribosome that are tiny granular structures composed of approximately 60% ribosomal RNA and 40% प्रोटीन. ये पहली बात ही क्या हो सकती है इसकी कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे. राइबोसोम की कंपोजिशन क्या है? राइबोसोम की कंपोजिशन पता क्या है? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन है. उसमें 60% क्या है? राइबोसोमल आरएनए और 40% आपका क्या है? प्रोटीन है. क्लियर. अब यहाँ पे एक बात फोकस करने वाली, यहाँ पे मेंशन कर रहा है राइबोसोमल आरएनए. तो बेसिकली जो आरएनए होता है ना, आरएनए की तीन टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए. एज एन नेम इंडिकेट, मैसेंजर आरएनए व्हिच विल कैरी द मैसेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. ओके. ट्रांसफर आरएनए व्हिच ट्रांसफर्स द अमीनो एसिड्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन ऑफ द सेल टू द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. सेल के अंदर पता क्या होता है, अमीनो एसिड जो होते हैं ना डिफरेंट लोकेशंस पे फैले होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं. अब ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, डिफरेंट लोकेशन से उसे पिक करता है और पिक करके कहाँ पे ले आता है, जहाँ पे क्या उसे कहते हैं बेसिकली प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होती है. और जो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, प्रोटीन के साथ मिलता है और आपका क्या उसे कहते हैं राइबोसोम बना देता है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन एंड मच स्मॉलर देन अदर ऑर्गेनेल्स. ये बाकी ऑर्गेनेल्स से छोटे होते हैं और ये मेम्ब्रेन नहीं होते, ना सिंगल ना डबल. इन यूकैरियोटिक सेल, अब यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं. राइबोसोम्स आर मेनली फाउंड अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सम आर स्कैटर्ड फ्रीली. दो तरीके से पाया जाता है. बाज तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुए होते हैं और बाज फ्री होते हैं, किसमें? फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म. ओके, अब इसके कंपैरिजन में जब आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करोगे, इन प्रोकैरियोटिक सेल आर राइबोसोम्स आर फ्रीली स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म. वो फ्री साइटोप्लाज्म के अंदर वारागर्दी कर रहे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स. क्लियर. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. राइबोसोम्स सर्व एज प्रोटीन प्रोडक्शन मशीनरी फॉर द सेल. तो ये बात मैं काफी दफा कर चुका हूँ. जो राइबोसोम्स हैं दे आर इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. Okay, they are most abundant in cells that are active in protein synthesis. अब ये बात ऑब्वियस सी है, जब राइबोसोम्स क्या हो सकते हैं, इनका बेसिक फंक्शन ही प्रोटीन बनाना है, तो बेसिकली उन सेल्स में ज्यादा पाए जाएंगे जहां पे प्रोटीन बननी हो, सच एज पैंक्रियाज एंड ब्रेन सेल्स. अब पैंक्रियाटिक सेल्स में भी ये ज्यादा होते हैं और ब्रेन सेल्स में भी ज्यादा होते हैं. क्लियर. अ टिपिकल सेल कंटेन्स सेवरल थाउजेंड राइबोसोम. अब एक सेल के अंदर थाउजेंड्स राइबोसोम्स होंगे, बट सम सेल्स may have a few million ribosomes. बात के अंदर मिलियंस ऑफ राइबोसोम्स हो सकते हैं. क्लियर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. यूकैरियोट राइबोसोम. अब बेसिकली वो डिफरेंस की बात करने लगा है, या यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की बात करने लगा. आर प्रोड्यूस्ड असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस. बच्चे, हमने जब न्यूक्लियस की बात की थी लास्ट वीडियोस में, हमने न्यूक्लियस को डिटेल में देखा था. हमने कहा था न्यूक्लियस है ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर मिड में क्या हो सकते हैं स्पेसिफिक रीजन एक होता है दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस. ओके. अब वहां पे क्या हो सकते हैं राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोड्यूस होते हैं और असेंबल होते हैं. ओके. राइबोसोमल प्रोटीन्स एंटर द न्यूक्लियोलस एंड कंबाइन विद राइबोसोमल आरएनए स्टैंड्स टू क्रिएट द टू राइबोसोमल सब यूनिट. अगर राइबोसोम के स्ट्रक्चर की बात करोगे ना, उसके दो सब यूनिट बनते हैं. वन इज द लार्जेस्ट सब यूनिट, अदर इज द स्मॉलेस्ट सब यूनिट. क्लियर. अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें हम, जो लार्जेस्ट राइबोसोमल सब यूनिट है वो 60s का होता है, जो स्मॉलर होता है वो 40s का होता है. क्लियर.
और S stands for Svedberg. The ribosome subunits leave the nucleus through the nuclear pore. वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू आ जाता है. ओके. इन द साइटोप्लाज्म बोथ सबयूनिट्स कंबाइन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. जारी बात है, प्रोटीन बनाने के लिए दोनों को कंबाइन करना पड़ता है, असेंबल हो जाते हैं. वैसे ही फ्री होते हैं, लेकिन जब उन्हें प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं. अच्छा, यहाँ पे डायग्राम जो शो किया गया है, ये मैसेंजर आरएनए है और ये ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है. इसका मतलब ये है कि ये राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए को रीड कर रहा है. रीड करके इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना प्रोटीन बनाने की, और प्रोटीन बना रहा है और पॉलीपेप्टाइड बाहर क्या से प्रोजेक्ट आउट कर रहा है. ओके, व्हेन प्रोटीन सिंथेसिस इज नॉट बीइंग डन द टू सबयूनिट्स गेट सेपरेटेड. वही बात, जब प्रोटीन नहीं बन रही, जब राइबोसोम अपना काम नहीं कर रहा, तो तब दोनों सबयूनिट्स एक दूसरे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ टू अदर काइंड्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल. मैंने पहले बात कर दी थी, बेसिकली 3 टाइप्स के मैसेंजर आ रहे हैं, ट्रांसफर आ रहे हैं, राइबोसोमल आ रहे हैं. खाली राइबोसोम अकेला कुछ नहीं कर सकता. मैसेंजर आ रहे हैं के पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है जिसके गार्डिंग प्रोटीन बननी होती है, और ट्रांसफर आ रहे हैं क्या करता है, सेल के डिफरेंट लोकेशन से अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है ताकि अमीनो एसिड जोड़ जोड़ के प्रोटीन बनाए जा सके. क्यों अमीनो एसिड या अमीनो एसिड जो आप कहना चाहें, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन. ओके, अब इसको रीड करते हैं. मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शन विच इट हैज टेकन फ्रॉम द डीएनए. और मैसेंजर आरएनए वो इन्फॉर्मेशन देता है जो वो खुद डीएनए से लिखे आया होता है. क्यों मैसेंजर आरएनए खुद किससे बनता है, डीएनए से बनता है. ओके, ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम्स. वो अमीनो एसिड्स को पकड़ के लाता है किसके पास, राइबोसोम्स. वहां से चेन ऑफ द अमीनो एसिड्स बीइंग सिंथेसाइज्ड. जब एक दफा चेन सिंथेसाइज होगी, द राइबोसोम रिलीज, राइबोसोम्स को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, फ्री कर देगा. ओके, नेक्स्ट. The subunits of our ribosomes are described by their Svedberg unit, Svedberg value, जिसे हम Svedberg कहते हैं, which are based upon the rate of their sedimentation in centrifuge. Centrifuge ट्यूब के अंदर ही किस लेवल पे, किस पॉइंट पे क्या हो सकते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, अपनी लेयर बनाते हैं, उसे हम Svedberg कहते हैं. The complete ribosomes in the eukaryotic cell has a Svedberg value of 80s. जब क्या हो सकते हैं, लार्जेस्ट सब यूनिट और स्मॉलेस्ट सब यूनिट यूकैरियोटिक सेल के कंबाइन करोगे तो जो कलेक्टिवली बनता है वो 80s बनता है. ये मैथमेटिक्स नहीं है कि 60 + 40 = 100. Clear? The smallest subunit has a value of 40s while the largest subunit has 60s. ये बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की. Okay, next, प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल on the other hand contain 70s. उसके अंदर कितना होता है, 70s का होता है, और इसके 2 सब यूनिट होते हैं. वन इज द लार्जेस्ट सब यूनिट, अदर इज द स्मॉलेस्ट सब यूनिट. जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो 50s का होता है, जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट है वो 30s का होता है. क्लियर? और दोनों कंबाइन करोगे तो 70s है. क्लियर? अब बच्चे बॉक्सेस पढ़ लेते हैं. In addition to most familiar cellular locations of the ribosome, they can also be found inside the mitochondria. ये mitochondria के अंदर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं. These ribosomes notably differ in size and makeup than the ribosomes found in cytoplasm. जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं 70s के पाए जाते हैं, लेकिन इसके माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम पाए जाता हूँ, मैं दोबारा बोल देता हूँ, जो यूकैरियोटिक सेल है उसके साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80s के पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जो अपने राइबोसोम्स होते हैं वो 70s के होते हैं. क्लियर? एंड मोर लाइक देन दोज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स. वही बात की गई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ओके, नेक्स्ट. द प्रोटीन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय फ्री राइबोसोम्स आर फॉर सेल्स ओन इंटरनल यूज. जो अपने सेल के अपने काम के लिए होते हैं. क्लियर? while proteins produced by the ribosomes bound to RER are transported outside of the cell. और जो क्या कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बनती हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं सेल से बाहर. नेक्स्ट, Svedberg values are not additive. ये वो नहीं कि आपने एडिशन करनी है. The values of 2 subunits of ribosome do not add up to the Svedberg values of the complete ribosome. This is because the rate of the sedimentation of a molecule depends upon इसके साइज और शेप पे क्या होता है वो डिपेंड करता है, rather than its molecular weight. Clear? ठीक है बच्चे, मैंने यहाँ तक आपको कैसे कहते हैं एक्सप्लेन कर दिया. If you have any sort of question then you can ask in the comment section. Thank you.